इंसिडेंट्स एक साथ हुए। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। पहले जो होता था, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई टेरर अटैक हुआ, वैसे ही इमीडिएटली मुसलमान इसके लिए दोषी हैं ये मान लिया जाता था। ये इस्टेब्लिशमेंट द्वारा मान लिया जाता था, पुलिस द्वारा मान लिया जाता था, और एक जनमानस की भी एक ये टेंडेंसी बन गई थी लोगों की कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम संगठनों का हाथ है उसका। और स्पेशली जो अब सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट्स हुए थे पिछले दिनों में, उसके बाद ये एक टेंडेंसी बन गई थी। और यहाँ तक कि बहुत संभ्रांत जो लिबरल तबका है वो भी ये तो एज्यूम करता ही था कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम लोगों का हाथ होगा। हालांकि वो ये कहते थे कि वो भटके हुए मुसलमान हैं और ये है, लेकिन ये एज्यूम कर लिया जाता है कि होंगे तो मुस्लिम संगठन इसके पीछे। और कई सारे जब लिबरल जर्नलिस्ट की बात हुई तो वो उनका भी यही मानना था कि ये इस तरह का। तो एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो इनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट्स के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। और दूसरा, अब जो हिंदू संगठनों का इसमें हाथ निकल के आया, तो अब कम से कम, जैसे कल पूरा दिन जब मैं टीवी देख रहा था, तो अब ये एक स्टैंड लेने लगे हैं कि इसमें कोई कौम के लोग इन्वॉल्व हैं, ये बात करना बेमानी है कि इसमें हिंदू इन्वॉल्व है कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व है। इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये बात हम लोगों को करनी चाहिए कि इसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं। और टेररिस्ट किसी भी कौम के हों, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, वो पथभ्रष्ट लोग हैं और वो गलत लोग हैं, और उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए रादर देन ये कहने की बजाय कि ये किस कौम के लोग हैं। ये वाली बात जो है, ये बात करना ही बेमानी है। बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जब वो एनकाउंटर हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहाँ के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। उनको इस बात पे शक था कि वो एनकाउंटर फेक है, उन्हें लगा कि वो एनकाउंटर फेक है। उस बेसिस पे जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, प्रशांत भूषण जी ने उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल की और ये डिमांड की, आप तो केवल जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड की कि एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये मामला दिया जाए। ये डिमांड तो सारे लोगों ने की है, बल्कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी की या ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने, लेकिन वो चीज़ मानी नहीं है। सर जी, डिमांड करना एक बात होता है, कोर्ट में जाके PIL करना दूसरी बात होता है। कोर्ट में जाके अगर आप PIL करते हैं तो आपकी नीयत साफ है, ये दिखता है, और बाहर बैठ के मीडिया के 4 कैमरों के सामने आप कह देते हैं तो आपको पता है कि राजनीति करना है। एक भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दिखा दो जिसने PIL की थी। प्रशांत भूषण जी ने जाके PIL की थी, हाईकोर्ट में PIL की थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, वो खारिज कर दी गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको खारिज कर दिया। अब ये दूसरा मामला है, शहजाद का मामला। वो तो था कि पूरा का पूरा एनकाउंटर फेक था कि नहीं था, इसके ऊपर सवाल थे। अब जब दोनों कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, इसके बाद तो तीसरी कोई जगह नहीं बचती हमारे पास जाने की। अब ये था कि जो शहजाद है वो वाकई वहाँ मौजूद था, वो वहाँ से भागा था, वो इसके अंदर शामिल था कि नहीं था, ये मुद्दे निकल के आते हैं जिसके ऊपर अब कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इनके पास हैं वो अभी भी प्रश्न चिन्ह रेज कर रहे हैं। अब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट क्या बोलता है उसको हमें सुनना है।